बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और ऐसे में जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है उनके लिए तो बढ़िया है, उनको तो रिवाइज़ करना है। और अगर जिन बच्चों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो उनको कुछ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स हैं उनको जो है रीड करना चाहिए अच्छे से, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं फिज़िक्स क्लास 12th के लिए जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और उन चैप्टर्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि उन चैप्टर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलें, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि जो एक चैप्टर आपका जो सेकंड है, चैप्टर सेकंड, ठीक है। चैप्टर सेकंड आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर आता है चैप्टर 3, वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को देख लीजिए, ठीक। और इसके बाद जो है चैप्टर 4 जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ये हो गया आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में वही बायोट-सावर्ट लॉ है, एम्पीयर सर्किटल लॉ है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका किरचॉफ्स लॉ आ जाता है, ठीक। और मीटर ब्रिज है, और इसमें सेल के बारे में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में कैपेसिटर्स के सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये सब इन चैप्टर्स में हैं। इसके बाद 5th चैप्टर हो गया मैग्नेटिज्म मैटर, वो उसको जो है छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका 7th चैप्टर, चैप्टर 7 AC वाला, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वाला, ठीक। इसमें इम्पीडेंस निकालना होता है, L जो है इंडक्टर के लिए, R रजिस्टर के लिए और C कैपेसिटर के लिए आता है, ठीक है। तो LCR सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट करना होता है, ठीक। और उसमें जो है मैक्सिमम करंट कब होगी सर्किट में, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक, वो होता है। और IRMS है, I मीन है, एवरेज पावर है, तो ट्रांसफार्मर है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी AC में। इसके बाद जो है चैप्टर 8 आपका आ जाएगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में देखिए क्या है कि चैप्टर 8 जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर चैप्टर 9 की बात करेंगे, तो चैप्टर 9 जो है वो रे ऑप्टिक्स है। तो रे ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसको जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि उसमें लेंस मेकर फार्मूला है, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो इसमें जो आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस, तो ये जो है रे ऑप्टिक्स में। और इसी में आपका जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस जो है वो, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये चैप्टर 9 में आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर 10 की बात करें तो वो आता है आपका वेव ऑप्टिक्स, और उसमें जो है आपको इंटरफेरेंस वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से तैयार कर लेना है, इंटरफेरेंस वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाथ डिफरेंस निकालना, ठीक। और उसके थ्रू मैक्सिमम और मिनिमम की पोजीशन फाइंड आउट करना और फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना। तो ये चैप्टर इंटरफेरेंस आपका हो गया, ठीक। फिर बात करते हैं तो आता है आपका चैप्टर 11 जो आपका आ जाता है वो होता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में जो है वो आप
पढ़ोगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ठीक, ये आपका हो गया। इसमें आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं आपका जो 12th चैप्टर है वो एटम्स, ठीक है। तो जो 12th चैप्टर है आपका वो एटम्स है, एटम्स पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर 13 एटम्स में देखिए वो जो रेडियस निकालना होता है, ठीक, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस निकालना होता है, उसका डेरिवेशन ज़रूर करिएगा, वो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और भी जो भी उसमें फार्मूले हैं वेवलेंथ के लिए वो सब देख लीजिएगा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये चैप्टर हो गया। फिर 13 जो है चैप्टर न्यूक्लियर ही है, और उसके बाद जो 14 चैप्टर है वो आपका है सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर्स जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में आ जाता है। तो देखिए कितने चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये 14 चैप्टर्स में से ये 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं 9 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो बहुत अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक। तो समय कम है तो आप अच्छे से तैयारी करिए, रिवाइज़ करिए, ठीक। और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं है तो कम से कम इन चैप्टर्स को देख लें, ठीक, अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो बढ़िया करिए, बेस्ट करिए, ऑल द बेस्ट।